दोस्तों, गुजरे जमाने की एक ऐसी हस्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसे पर्दे पर देखा तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन नाम शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। जी हाँ, हम जिस अदाकारा की बात करने वाले हैं उसने अपने दमदार अभिनय से फिल्मों में दर्शकों का दिल जीता और अपने अभिनय करियर को एक मुकाम तक लेकर जाने का काम किया। उसे कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें देवानंद से लेकर राजेश खन्ना तक शामिल है। 60 के दशक में लीड हीरोइन और साइड लीड हीरोइन का किरदार निभाने के बाद वे आगे चलकर कैरेक्टर रोल करने लगी। जी हाँ दोस्तों, और उस अभिनेत्री का नाम है इंद्रानी मुखर्जी, जिसने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हालांकि आज के समय बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन अपने परिवार के साथ वह बेहद खुश है और अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से गुजार रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन के साथ उनके फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में बताएंगे और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिस पर डी4 दीवाना के चैनल के सीईओ ने और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, अगर बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो इंद्रानी मुखर्जी का जन्म 1 मार्च साल 1942 में यूपी के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वहीं से पूरी की, लेकिन 9वीं कक्षा के बाद वह कोलकाता चली गई, जहां से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें कि बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था, इसलिए आगे चलकर उन्होंने अभिनय को ही अपने करियर के रूप में चुना। खैर, फिल्मी दुनिया में उन्हें लाने का क्रेडिट फिल्मकार विल्यम रॉय को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इंद्रानी मुखर्जी को अपनी फिल्म के बतौर लीड हीरोइन के रूप में मौका दिया था। जी हाँ, स्क्रीन टेस्ट के बाद विमल रॉय द्वारा उन्हें अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद आगे इतिहास बन गया। दोस्तों, उनकी पहली फिल्म का शीर्षक था उसने कहा था, जो साल 1960 में रिलीज हुई थी और जिसे मोनी भट्टाचार्य जी द्वारा निर्देशित किया गया था, जबकि इस फिल्म के निर्माता विमल रॉय थे। यह एक हिंदी ड्रामा फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त नंदू की मुख्य भूमिका में नजर आए और उनके साथ नंदा लीड हीरोइन के रूप में नजर आई। वहीं पर इंद्रानी मुखर्जी फरीदा की भूमिका में नजर आई। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे राजेंद्र नाथ, दुर्गा खोटे, तरुण बोस, असित सेन और लीला मिश्रा। सभी ने इस फिल्म में अपना भरपूर योगदान दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों से कुछ खास अच्छी लोकप्रियता नहीं मिली और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इंद्रानी द्वारा किए गए अभिनय से फिल्मकार काफी प्रभावित हुए, इसलिए उन्हें आगे भी मौका मिला। जी हाँ, आगे ही साल यानी कि साल 1961 में उन्हें उनकी दूसरी फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था धर्मपुत्र। इस फिल्म को यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें शशि कपूर और माला सिन्हा लीड रोल में नजर आए, जबकि इंद्रानी मुखर्जी मीना की अच्छी खासी भूमिका में दिखाई दी और उनके साथ नजर आए तबस्सुम। फिल्म में कई अन्य सहायक कलाकार भी नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से कुछ खास प्यार नहीं मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि इस फिल्म के गानों को पसंद किया गया था और इस फिल्म का एक गाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। इसने अवार्ड भी जीते थे, लेकिन कमर्शियली यह फिल्म अधिक कमाल नहीं दिखा पाई। दोस्तों, फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी को थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल हो चुकी थी और उन्हें उनकी तीसरी फिल्म भी मिल गई, जिसका नाम था शादी। इस फिल्म को हरगोविंद डुक्कल नाम के एक प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। इसमें धर्मेंद्र, बल्लाज साहनी, मनोज कुमार जैसे मशहूर अभिनेता दिखाई दिए, जबकि शायरा बानो, इंद्रानी मुखर्जी और सुलोचना लटकर जैसी अभिनेत्रियां भी दिखाई दी। इसके साथ ही कई अन्य कलाकार भी इस फिल्म में नजर आए। सभी के अभिनय को काफी पसंद किया गया था और दर्शकों से इस फिल्म को औसत प्यार मिला। हालांकि फिल्म ने अच्छी कमाई भी की थी। खैर, अपनी तीसरी फिल्म के बाद इंद्रानी मुखर्जी को आगे चलकर एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो उनकी चौथी फिल्म साबित हुई और जिसका शीर्षक था लागी नहीं छूटे राम। हालांकि यह एक भोजपुरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया था। साल 1963 में आई इस फिल्म में नासिर हुसैन और कुमकुम जैसे मशहूर कलाकार लीड रोल में नजर आए। फिल्म को दर्शकों से एक औसत लोकप्रियता मिली। अपनी चौथी फिल्म के बाद वह आगे कई अन्य फिल्मों में भी नजर आई, जिसमें गृहस्थी, सुहागन, शहीद भगत, मिलाप, आखिरी खत, हीर रांझा, आन मिलो सजना, धर्मवीर, लावारिस,
नया जमाना, भाई हो तो ऐसा, परछाइयाँ, दिल का राजा, राजा रानी और शैतान जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कुछ बंगाली फिल्मों में भी काम किया और भोजपुरी में भी वो नजर आई। शुरुआती दौर में हीरोइन का किरदार निभाने वाली इंद्रानी आगे चलकर कैरेक्टर रोल में नजर आने लगी और वहां भी उन्हें ढेर सारा प्यार मिला। 80 के दशक तक उन्होंने लगातार फिल्मों में काम किया और लोगों को रोमांचित किया, लेकिन 1985 के बाद वो फिल्मों में नजर आना कम हो गई। काफी लंबे समय बाद साल 1997 में वो एक बार फिल्मों में नजर आई। जी हाँ, और उस फिल्म का शीर्षक निर्णायक। उसमें उन्होंने नीलम की भूमिका निभाई थी। वैसे उनके अभिनय करियर की आखिरी फिल्म थी आलो छाया और यह एक बंगाली फिल्म थी जिसमें उन्होंने मोम की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म साल 1997 की फिल्म निर्णायक ही थी। आपको बता दें कि उन्होंने कुल 70 फिल्मों में अभिनय और दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, इंद्रानी मुखर्जी अपने निजी जीवन में काफी खुश है। उनके पति का नाम कृष्ण लाल खन्ना है, जो कि एक पंजाबी परिवार से बिलोंग करते थे और एक सफल बिजनेसमैन भी थे। शादी के बाद दोनों पति पत्नी नासिक शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपनी गृहस्थी बसा ली। इंद्रानी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनके नाम है अनिरुद्ध खन्ना, दीपांकर खन्ना, दीपांजलि छाप वाले और मोइना बनर्जी। उनके दोनों बेटे अनुरोध और दीपांकर खन्ना शादीशुदा है। अनुरोध की पत्नी का नाम अंशु खन्ना और दीपांकर की पत्नी का नाम निकिता खन्ना है। सभी वेल सेटल्ड और वेल एजुकेटेड है। फिलहाल के लिए इंद्रानी के दोनों बेटे नासिक में ही उनके साथ रहते हैं। बात करें उनकी दोनों बेटियों की तो उनकी बड़ी बेटी दीपांजलि छाप वाले वो भी शादीशुदा है और उनके पति का नाम राहुल छाप वाले है। दोनों पति पत्नी लंदन में रहते हैं और दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम अवंतिका है और बेटे का नाम विक्रमादित्य है। वहीं पर इंद्रानी मुखर्जी की छोटी बेटी मोइना बनर्जी भी शादीशुदा है और उनके पति का नाम राहुल बनर्जी है। मोइना के 2 बच्चे हैं जिनका नाम रणवीर और निवेदिता बनर्जी है। बात करें उनके माता पिता की तो वे ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे जो इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इंद्रानी की शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई। उनकी माता कामिना देवी मुखर्जी एक हाउसवाइफ, वहीं उन्हें मिलाकर उनके कुल 7 भाई बहन थे। खबरों के मुताबिक आज के समय उनकी बहनें इस दुनिया में नहीं है और उनके भाइयों के बारे में भी अधिक जानकारी पब्लिक डोमेन पर नहीं है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह एक मजी हुई अभिनेत्री थी जो अपने अभिनय से दर्शकों का काफी मनोरंजन करती थी। लंबे समय से अभिनय की दुनिया में एक्टिव रही इंद्रानी मुखर्जी अब फिल्मों में नजर नहीं आती है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही है। बढ़ती उम्र के चलते भले ही वह अब फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन उन्होंने फिल्मी दुनिया में जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिलहाल आज के समय वह 82 वर्ष की हो चुकी है और अपने पोते पोतियों के साथ नासिक में ही रहती है। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी यह जीवनी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।